नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करेंगे हम एलएसए भर्ती 2024 के बारे में। तो साथियों, रिजल्ट जारी हो चुका है डीवी के बाद में, और कुछ साथियों को प्रोविजनल रखा गया है, उनकी भी लिस्ट जारी की गई है। मेरिट वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनल कैंडिडेट्स आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब उनको जो साथियों प्रोविजनल किस लिए रखा गया है और टोटल कितने को रखा है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी अपडेट बता रहा हूँ। और इनका अब क्या होगा, आगे क्या करना होगा, वो भी पूरी जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये प्रोविजनल रखे गए नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों की लिस्ट है। टोटल 120, ठीक है साथियों, टोटल 120 नॉन टीएसपी एरिया से और 7 टीएसपी एरिया से और 120 नॉन टीएसपी, यानी कि टोटल 127 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया है। तो इसमें साथियों आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, उनकी रैंक क्या है, एप्लीकेटिव नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, और हैंडीकैप्ड है या नहीं है, FSCT भी दे रखा है, टीएसपी एरिया या फिर नॉन टीएसपी। तो ये पूरी जो साथियों नॉन टीएसपी की लिस्ट है और उनके नंबर कितने हो रहे हैं और सिलेक्शन का एरिया कौन सा है, और नॉन टीएसपी साथियों ये, और एलिजिबिलिटी प्रोविजनल, यानी कि प्रोविजनल रखा गया है सबको। तो ये नॉन टीएसपी एलिजिबिलिटी जो पूरी प्रोविजनल है, और नॉन टीएसपी डीवी रिमार्क्स, यानी कि प्रोविजनल किस लिए रखा गया है वो। इसमें साथियों जो 4-5 पॉइंट है वही मेन आ रहे हैं। एक तो साथियों जो संबंधित डिप्लोमा संस्थान द्वारा नियमानुसार राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, तो ये प्रकरण जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन, यानी कि जिन ने उस ऐसे संस्थान से, इंस्टीट्यूट, ऐसे कॉलेज से डिप्लोमा किया है जो राज्य सरकार की तरफ से मान्यता कंफर्म नहीं थी, एनओसी उनको नहीं मिली हुई थी, तो उनका मामला पेंडिंग में चल रहा है। ये भी काफ़ी सारे इसमें अभ्यर्थी है, और कुछ का जो साथ तो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी है, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे खेल प्रस्तुत वाले जिन्होंने अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल जो प्रमाण पत्र की जो वैधानिकता की जांच की कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है, यानी कि उनका स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है उसको पेंडिंग में रखा गया है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है, कैंडिडेट है जिन्होंने डिप्लोमा के प्रथम वर्ष की या फिर डिप्लोमा की जो सेकंड ईयर की जो है वो अंक तालिका प्रस्तुत नहीं की है, रिजल्ट प्रस्तुत नहीं किया है। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने डिप्लोमा आहार संबंधी जो दस्तावेज की सूचना है वो राज्यवास से उनको प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। तो इस प्रकार से ये है। और कुछ का जो साथियों मेडिकल का है, जो फिजिकली में है पीएच में, तो जो अभ्यर्थी का मेडिकल करवाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो जिन जिन का जो ये प्रोविजनल रखा गया है साथियों, उनका दे रखा है कि उनको किस लिए रखा गया है। जैसे कि आप देखिए साथियों, इसमें ये ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र केंद्र का बना हुआ है, राज्य सरकार का नहीं है। तो जो साथियों आप जानते हैं केंद्र में जो है साथियों इसमें नहीं मिलता है। और आगे की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये देखिए साथियों कि राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र दिनांक 28/10/2023 के साथ शपथ संलग्न नहीं है, यानी कि उनका जो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो पुराना है और साथ में उन्होंने शपथ पत्र नहीं लगाया है, तो इनका ही जो प्रोविजनल रखा गया है। और ये देखिए जैसे साथियों ये सेकंड नंबर का कि द्वितीय वर्ष डिप्लोमा की अंक तालिका प्रस्तुत नहीं किया, तो कुछ इस तरीके से साथियों इनको कारण इनको प्रोविजनल रखा गया है। तो इनको जो है साथियों जैसे कि अब जिन जिन का जो साथियों स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स का वेरिफिकेशन पूरा होते ही उनको रिजल्ट जारी किया दिया जाएगा, मेडिकल का वालों का भी जारी कर दिया जाएगा। और जिनका कॉलेज से रिलेटेड जो साथियों अभी यह प्रक्रिया चल रही है, तो जैसे अगर कॉलेज की को एनओसी मिल जाती है तो उनको क्लियर कर दिया जाएगा, अगर नहीं मिलती है तो उनका जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, यानी कि मान्यता प्राप्त हो जाएगी तो अगर, ठीक है साथियों। तो ये मेन पॉइंट जो साथियों 3 ही है इसमें, एक तो स्पोर्ट्स वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, और दूसरा ये कॉलेज वाले हैं जिनको एनओसी नहीं मिली हो और उन्होंने वहाँ से जो है साथियों डिप्लोमा कर लिया है। वैसे ये अधिकतर पॉइंट उन्हीं का ही है साथियों। और ये जो लिस्ट जो मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ ये नॉन टीएसपी वालों की है।
120 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया है। ये पूरी लिस्ट उन्हीं की है और लिस्ट जो है साथ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई अपडेट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मेन पॉइंट इसी में है, कास्ट सर्टिफिकेट का, मेडिकल का, खेल स्पोर्ट्स वाले और एक कॉलेज वाले, ठीक है साथियों। और मैं आपको टीएसपी वालों की भी लिस्ट बता देता हूँ। ये टीएसपी वालों की लिस्ट है साथियों, इसमें प्रोविजनल रखे गए हैं। इसी में वो का वही है पूरा, जैसे देखिए डिप्लोमा संस्था द्वारा नियमानुसार सरकार से एनओसी प्राप्त नहीं है और डिप्लोमा अर्थ संबंधी दस्तावेज की सूचना राजस्व से प्राप्त करना अपेक्षित है और ये डिप्लोमा प्रथम वर्ग की अंक तालिका प्रस्तुत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से जो है साथियों इनको रखा गया है। अब ये देखिए इसमें जो साथियों मेडिकल करवाए जाना है और टीएसपी क्षेत्र है तो विकल्प पत्र प्रस्तुत किया है और ये मूल निवास वाला है। इस प्रकार से ये प्रोविजनल इनको डॉक्यूमेंट से संबंधित रखा गया है, बाकी कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। तो जैसे ही ये इशू कंप्लीट होता है तो आपका ये भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और साथियों जो मेरिट वाइज फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है और जो प्रोविजनल रखे गए हैं उनको टोटल मिलाकर ये अगर 127 का और रिजल्ट जारी हो जाता है तो साथियों आपका उसके बाद 66 पद और रहेंगे इसमें। अगर उनका भी रिजल्ट जारी होता जाता है तो ये 2783 पूरे पद आपके फिल हो जाएंगे अगर वो भी रिजल्ट जारी किया जाता है तो। और ये प्रोविजनल वालों का रिजल्ट जारी होने के बाद में केवल और केवल 66 पद और बाकी रहेंगे इस भर्ती के, ठीक है साथियों। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी अपडेट है तो हमें ज़रूर बताएं और मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।